क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल की दौड़ अपने आखिरी दौर में है। चेन्नई की टीम फाइनल में है और दूसरी टीम के लिए अब दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच बड़ा मुकाबला होगा। लेकिन इस बीच क्वालिफायर 2 मुकाबले से पहले दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने बड़ा बयान दिया है। धोनी को लेकर, खुद को लेकर और पिछले मैच को लेकर बड़ा खुलासा भी किया है। पंत ने खुद ही बताया कि वो तो मैदान में रोने लगे थे और भरे मैदान में धोनी ने ही उन्हें संभाला और फिर जो कहा उसने दिल जीत लिया। जी हां, धोनी ने पंत को कहा कि अब फाइनल में मिलना, यानी कि धोनी चाहते हैं कि फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला हो। तो क्या हुआ धोनी और पंत के बीच मैदान में, क्या कहा धोनी ने, कैसे ऋषभ पंत ने कर दिए खुलासे, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके धोनी को लेकर, पंत को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो 10 अक्टूबर रविवार को आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला गया। दिल्ली और चेन्नई के बीच मैच बेहद रोमांचक हुआ और अंत में धोनी के प्रताप से चेन्नई ने मैच को जीत लिया। हालांकि एक वक्त मैच पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स के कब्जे में था और दिल्ली जीत ही गई थी, मगर धोनी ने 6 गेंदों में मैच पलट दिया। अब जीता हुआ मैच हारे तो पंत काफी इमोशनल हो गए। जी हां, ऋषभ पंत ने उस मैच को लेकर कई बड़ी बातें कही। पंत ने बताया कि हमें लग रहा था कि हम मैच जीत जाएंगे क्योंकि मैच हमारे पक्ष में था, लेकिन माही भाई ने हमसे मैच छीन लिया। पंत ने बताया कि हार से मैं काफी ज्यादा निराश था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी टीम ऐसे हारेगी। पंत ने आगे कहा, जब माही भाई ने ओवर की तीसरी बॉल पर शॉट मारा तो मेरा दिल बैठ गया क्योंकि वहां डीप स्क्वायर लेग की तरफ कोई फील्डर नहीं था और बॉल सीधे चौका जाने वाली थी और चौका हो भी गया और हम हार भी गए। पंत ने कहा कि मैं इस हार से बेहद निराश था, मेरी आंखें भी भर आई थी क्योंकि फाइनल के इतने नजदीक आकर हम अटक गए थे। लेकिन माही भाई ने हमेशा की तरह कोई जश्न नहीं मनाया, शांत रहते हुए सभी खिलाड़ियों से मिले, अंपायर से भी मिले। ऋषभ पंत ने बताया कि धोनी भाई मेरे पास भी आए, मेरी पीठ थपथपाई, मुझे गले लगाया। अब पंत ने आगे क्या कहा वो भी देखिए। ऋषभ पंत ने कहा, मैं निराश था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा। इसी दौरान माही भाई मेरे पास आए। अब यहीं पर माही भाई ने कहा कि अब फाइनल में मिलना। पंत ने कहा कि मैं वहां पर समझ ही नहीं पाया कि माही भाई ने मुझे मेरे कान में क्या कहा और शायद मैं समझने की हालत में भी नहीं था। लेकिन जब बाद में ड्रेसिंग रूम आकर मैं नॉर्मल हुआ तो याद आया कि माही भाई ने मुझे कहा कि अब फाइनल में मिलना, यानी कि उन्होंने मुझे अगले मैच के लिए बेस्ट विशेष दी थी और मेरी निराशा कम करने की कोशिश की थी। अब पंत ने बताया कि ड्रेसिंग रूम आकर उन्हें काफी अच्छा लगा। साथ ही पंत ने कहा कि वो इसके बाद माही भाई से मिलने भी गए और काफी देर तक धोनी से बात की और पंत को इसके बाद काफी अच्छा भी लगा। ऋषभ पंत ने ही बताया कि माही भाई चाहते हैं कि दिल्ली और चेन्नई के बीच ही फाइनल मुकाबला भी हो क्योंकि यही दोनों टीमें टॉप 2 की भी टीमें हैं और इन्हीं दोनों के बीच फाइनल मुकाबला भी होना चाहिए। अब वैसे भी ऋषभ पंत मुंहफट हैं और कुछ भी बोल सकते हैं और इसीलिए धोनी से भी ऋषभ ने कह दिया कि मुकाबला चेन्नई और दिल्ली के बीच ही होगा, खिताबी मुकाबला होगा। यानी कि धोनी ने पंत की टीम को हराया जरूर, मगर पंत का पूरा साथ दिया। मैदान में रोते हुए पंत को संभाला, पंत को अगला मैच जीतने का भरोसा भी दिया, हौसला भी दिया और सबसे बड़ी बात, विरोधी होने के बाद भी ऋषभ पंत के साथ दिल खोलकर बात की। पंत की कप्तानी की तब भी तारीफ की जबकि हर तरफ ऋषभ पंत की कप्तानी की आलोचना हो रही है कि रबाडा को आखिरी ओवर में बॉलिंग क्यों नहीं दी गई। मगर उस दिन भी मैच के बाद धोनी ने पंत की तारीफ की थी और बाद में भी धोनी ने पंत की कप्तानी की खूब तारीफ की है। तो कुल मिलाकर ऋषभ पंत को धोनी का यहां पर पूरा साथ मिला, भरपूर साथ मिला और खुद ऋषभ पंत ने ही से बताया है कि कैसे धोनी ने उन्हें संभाला और कैसे अगला मैच जीतने के लिए मोटिवेट किया, हौसला दिया। और अब ऋषभ ने आगे कहा कि वो धोनी के इसी गाइडेंस से अब अगला मैच जीतेंगे और एक बार फिर से फाइनल मुकाबले में पहुंचकर धोनी की टीम को ही हराएंगे। तो आपका क्या कहना है? आप भी धोनी पर, ऋषभ पर और फाइनल मुकाबले को लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चेन्नई सुपर किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स ने 173 रन का टारगेट दिया था। हालांकि चेन्नई का पहला विकेट फाफ डू प्लेसी के रूप में जल्दी गिर गया, मगर इसके बाद ऋतुराज और रॉबिन उथप्पा ने शानदार बैटिंग की और चेन्नई की जीत बेहद आसान बना दी। लेकिन अचानक
14वें ओवर में रॉबिन उथप्पा 63 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहीं पर माही ने चौंकाने वाला फैसला लिया, शार्दुल ठाकुर को चौथे नंबर पर भेज दिया, लेकिन ठाकुर पहली बॉल पर ढेर हो गए। इसके बाद आई अंबाती रायडू भी रन आउट हो गए, यानी कि अचानक 3 विकेट गिरने से चेन्नई की टीम बैकफुट में आ गई। हालांकि इसके बाद ऋतुराज और मोइन ने पारी को जरूर संभाला, लेकिन यहाँ रन बनाने की गति काफी धीमी हो गई। हालत ये थी कि आखिरी 3 ओवर में 35 रन यानी कि 12 के औसत से रन बनाने की जरूरत थी, मगर रन बन नहीं रहे थे। और इसी दौरान बड़े शॉट की कोशिश में ऋतुराज, जो कि सेट बल्लेबाज थे, आउट हो गए और तब जीत के लिए 11 बॉल में 24 रन की जरूरत थी, यानी कि 13 से भी ज्यादा के औसत से रन, और महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ। कमेंट्री कर रहे हिंदी वाले आकाश चोपड़ा और इरफान पठान तो इंग्लिश में सुनील गावस्कर और मुरली कार्तिक तक कहने लगे कि धोनी के बजाय रविंद्र जडेजा को यहाँ पर आना चाहिए था, और अब धोनी आए हैं तो दिल्ली की टीम मैच आसानी से जीत जाएगी। यहाँ तक कि मैदान में दिल्ली की टीम भी जोश में थी और एक तरह से जीत का जश्न मनाने लगी थी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि दिल्ली लगभग जीत चुकी है। मगर धोनी तो धोनी है, वो सबसे ऊपर है। धोनी को आवेश खान के 19वें ओवर में स्ट्राइक मिली, लेकिन यहाँ पर पहली स्लोअर बॉल पर धोनी गच्चा खा गए। अब तो दिल्ली और ज्यादा जश्न मनाने लगी। उन्हें लगा कि अब धोनी इसी तरह खेलेंगे और टुक टुक करके अपनी टीम को मैच हराएंगे, दिल्ली फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ तो करिश्मा होना बाकी था। अगली बॉल पर धोनी ने मिड विकेट पर लंबा छक्का मार दिया। जी हाँ, दूसरी बॉल पर 84 मीटर लंबा छक्का मार दिया। अब तो मैच में रोमांच आ गया था। जो चेन्नई मैच तय हार रही थी, अब वहां पर मामला रोमांचक हो गया था, लेकिन पलड़ा अब भी दिल्ली का ही भारी था। अब आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे मोइन अली। अब यहाँ पर पहली ही बॉल में मोइन आउट हो गए। जी हाँ, चेन्नई के खेमे में मोइन के आउट होते ही हाहाकार मच गया। दिल्ली ने जीत का जश्न शुरू कर दिया, क्योंकि अब धोनी स्ट्राइक पर आ गए थे और सभी को लग रहा था कि धोनी 13 रन तो नहीं बना पाएंगे। मगर अभी तो असली चमत्कार बाकी था, क्योंकि धोनी ने यहाँ पर चौकों की हैट्रिक मार दी। जी हाँ, आखिरी ओवर में दूसरी बॉल पर धोनी ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ करारा पंच किया और बॉल को बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। अब ओवर की तीसरी बॉल पर धोनी ने फिर लंबा शॉट मारने की कोशिश की। बैट का अंदरूनी किनारा लगा और बॉल फाइन लेग की तरफ 4 रन के लिए चली गई। अब यहाँ पर धोनी को भाग्य का साथ जरूर मिला, लेकिन भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देते हैं, और यहाँ पर धोनी बहादुरों की तरह क्रीज पर डटे हुए थे, अपनी टीम के लिए लड़ रहे थे। अब जो चेन्नई हार की कगार पर थी, धोनी उसे जीत की दहलीज पर ले आए थे, क्योंकि अब 3 बॉल में सिर्फ 5 रन की जरूरत थी। पलड़ा अब सीएसके की तरफ भारी हो गया था, लेकिन अब भी मैच में रोमांच बना हुआ था, क्योंकि टॉम करन इस पूरे मैच में काफी शानदार बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन धोनी के सामने होने के बाद टॉम करन पर इतना ज्यादा दबाव आ गया कि अगली बॉल टॉम करन ने वाइड डाल दी और चेन्नई की जीत यहां पर और आसान हो गई। अब चेन्नई को सिर्फ 4 रन की जरूरत थी और बॉल बची थी 3। ओवर की चौथी बॉल पर धोनी ने डीप स्क्वायर लेग पर एक दंदनाता हुआ शॉट मारा और बॉल बिल्कुल गैप में गई और ये बॉल सीधे बाउंड्री पार जाकर ही रुकी। यानी कि धोनी की चमत्कारिक पारी से चेन्नई को 2 बॉल पहले ही जीत मिल गई। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि धोनी ने सिर्फ 6 बॉल खेली, जिसमें 2 डॉट रही तो 3 चौके और 1 लंबा छक्का भी रहा, और धोनी ने 18 महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी रन बनाए और 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर धोनी ने चेन्नई को प्रचंड और बड़ी जीत दिला दी। और धोनी ने अपने विरोधियों को भी दिखा दिया कि धोनी अभी चुका नहीं है। धोनी ने हारे हुए मैच को पलट दिया, हारे हुए मैच को अपनी टीम को जिता दिया और एक बार फिर से फाइनल जीतने का ऐलान भी कर दिया। और जिस तरह का मैच, जिस तरह का अंदाज धोनी और उनकी टीम का दिख रहा है, फाइनल मैच में भी महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा ही कारनामा कर सकते हैं। तो माही के इस चमत्कार पर, धोनी के इस धमाकेदार खेल पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।